गुणवाना गणतंत्र पार्टी के एक दिवसीय विशाल आम सभा में पधारे समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण, हम सब हमारे पेड़ पुरखों का सेवा जोहार करेंगे। सजो बेनता, बुढ़ा बेनता, माई राजन सिन्हा, गुणवाना गणतंत्र पार्टी संस्थापक बेन दादा मरकामना, बेन दादा मरकामना, गुणवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, गुणवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मरकाम जी का नाम रहेगा। धन्यवाद। मंच पर विराजमान सम्माननीय राष्ट्रीय पदाधिकारीगण इरफान मलिक जी, सम्माननीय शामसी मरकाम जी, सम्माननीय इजराइल खान जी, सम्माननीय महेंद्र शर्मा जी, सम्माननीय कमलेश पाल जी, सम्माननीय अनिल सिगोड़ जी, सम्माननीय संतोष सुधाकर जी, प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मानसी कोरते जी, प्रदेश संगठन मंत्री हरेश सिंह मार्गो जी, सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष मातृशक्ति हेमंत कुमार वरकड़े जी, और हमारे बीच में बैठे हुए काली होटल समिति के संस्थापक विष्णु पंद्रे जी, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष एकता मोहिते जी, प्रदेश संगठन मंत्री बिहारीलाल साहू जी, और गुणवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व विधायक रामकला बलके जी, सत्या बलके जी, राजेश्वरी मसराम जी, नीलम मरावी जी, रूपनारायण कोया जी, जो मंच पर विराजमान समस्त सम्मानित पदाधिकारियों, आप सभी के चरणों में सेवा जोहार। मंच के सामने बैठे गुणवाना गणतंत्र पार्टी के भाग्य विधाता, इस देश के अन्नदाता, धर्मवीर, सूरवीर, आप सभी के चरणों को मेरा सत नमन, सेवा जोहार। साथियों, राष्ट्र का युद्ध आरंभ हो चुका है। इस लड़ाई में आज गढ़ा मंडला की धरती से ये ललकार है, किस मध्य प्रदेश की धरती पे ना रहेगा पंजा, ना खिलेगा फूल, चलेगी आड़ी, उड़ेगा फूल। साथियों, ये आगाज जब मैं माई राजराजेश्वरी जी का आशीर्वाद देने के लिए उसके दरबार पहुंचा था, उसी समय प्रकृति शक्ति ने जो आज मौसम का परिवर्तन हुआ है, बादलों की गड़गड़ाहट से ये आगाज सुनाई दिया है, और इस गुणवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यक्रम में जो अमृत वर्षा हुई है, साथियों, जो थोड़ी बात हमारे वक्ताओं ने जो संबोधन किया, निश्चित रूप से 5 तारीख को आ रहे हैं, कल आ रहे, मुझे नहीं जानकारी, परंतु जन आशीर्वाद मैंने माई नर्मदा का, राजराजेश्वरी जी का और हमारे महारानी दुर्गावती जी का आशीर्वाद मैं सबसे पहले ले चुका। आज मुझे आशीर्वाद मिल चुका है, और इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो आशीर्वाद आप देने वाले, इस राष्ट्र के युद्ध में पहले लड़ाई तलवार से लड़ी जाती थी, अब लड़ाई आपने वोट से लड़ी जाएगी, लड़ी जाएगी। ये लड़ाई वोट से लड़ी जाती है नहीं। पहले जो युद्ध होता था, राष्ट्र की लड़ाई होती थी, तलवार और भाले वर्जी, इससे लड़ी जाती है। आज लड़ाई लोकतंत्र में आपकी वोट। साथियों, इस वोट को कभी ना बेचो। वोट और बेटी दोनों एक समान है। जिस वोट से आप सांसद और विधायक बनाते हैं, उस वोट से आपके आने वाली पीढ़ियों को भविष्य का निर्माण होता है। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर के यहाँ शासन सत्य किया, परंतु साथियों हर बार आपको धोखे लगा। और जब जब चुनाव आते हैं, चुनाव नजदीक आते ही पूरी की पूरी कांग्रेस और भाजपा
आदिवासियों के शरण में आ जाते हैं, आदिवासियों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, आदिवासियों सबसे बड़े हितैषी बनते हैं। परंतु साथियों, आज आदिवासी समाज, इस देश के मूल निवासी समाज, इस देश के एसटी एससी ओबीसी समाज आज भी विकास से कोसों दूर है। निश्चित तौर पर कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर के इस समाज को लूटा है। सबसे बड़े आदिवासी समाज के दुश्मन कोई है, कांग्रेस और भाजपा है साथियों। इस बात की पहचान करने की आवश्यकता है आपको, इस बात की पहचान करने की आवश्यकता है। इस देश में तमाम राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दादा मरकाम जी महान विद्वान थे, महान दार्शनिक थे। उन्होंने जान लिया, समझ लिया इस समाज को भला करने वाला ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, इस समाज का भला कर सकता है तो अपना मेरा समाज है। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपके लिए बनाई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपका है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपके सम्मान के लिए सदैव खड़ा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बयान जिस तरीके से मंडला की धरती पर मुस्लिम समुदाय द्वारा जो सम्मान दिया गया, वकील खान बनी खान की पूरी टीम के द्वारा, समाज के द्वारा, मुझे एहसास हो गया, आपको भी एहसास हो गया ये समाज खाली आदिवासियों का नहीं, सभी समाज का मुझे आज, क्योंकि गोंडवाना सबके लिए काम करती है, सबके हित के लिए काम करती है, सबके अधिकार के लिए लड़ रही है। इसलिए आज पूरे समाज को समर्थन मिल रहा है। इसमें ओबीसी समाज का समर्थन मिल रहा है, मुस्लिम समाज का भी समर्थन मिल रहा है, ईसाई समाज को भी समर्थन मिल रहा है। सभी धर्मों का मुझे सम्मान है, हम सब धर्मों का सम्मान करना जानते हैं। दादा मरकाम कहा करते थे, मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको सम्मान, और यह है गोंडवाना का पैगाम, यह है गोंडवाना का पैगाम। दादा मरकाम जैसे महान विद्वान, महान दार्शनिक किसी एक समाज के लिए देश हित में सोचते थे, वो समाज हित में सोचते थे, राजनीति से ऊपर उठकर सोचते थे। वो निश्चित तौर पर वक्ताओं ने जो कहा, हमें तोड़ने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, युद्ध आरंभ हो चुका है। आज इसके गवाह आप लोग हैं और लड़ाई भी आपको जीतना है, चलेगी। ललकार शुरू हो गई है बड़गढ़ा मंडला में, और हमारे जो भैया श्याम सिंह मरकाम, विभिन्न वक्ताओं ने, जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है कि निश्चित रूप से जब हम वचन देते हैं गोंडवाना आपको मान सम्मान सम्मान में, यदि कोई आपके ऊपर अन्याय अत्याचार, आपका शोषण होता है किसी समाज का, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपके सम्मान में सदैव खड़ी है, तत्पर है। आपके सम्मान के लिए सदैव लड़ाई, सड़क की लड़ाई लड़ेगी और सदन की भी लड़ाई लड़ेगी। निश्चित तौर पर साथियों, आज आप लोगों ने जता दिया कि आने वाले 2023 हमारा है। और आपको बता दूं, इस आपके कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी चल के आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी हमारे सोनभद्र के जिलाध्यक्ष रूपनारायण भोये जी और हारमो जी आए हुए हैं अपने कार्यक्रम, उसके साथी भी आए हुए हैं। वो चाहते हैं गोंडवाना की सरकार बना, गोंडवाना की सरकार बने और आदिवासियों को भाग्य लिखने वाला बने। निश्चित तौर पर साथियों, इस समाज को गुमराह करके, धोखे में ला करके जो बीजेपी का, कांग्रेस ने आपकी शासन सत्ता की करते आ रही है, अब हमें जागने की आवश्यकता है। जाग जाइए और संगठित हो जाइए। छोटी छोटी जो बातें होती हैं दूर करें। हम सब एकता के सूत्र में बंद करके चुनाव लड़ेंगे। चुनाव संगठन लड़ता है, जीता भी संगठन और सरकार भी संगठन बनाएगा। निश्चित तौर पर आज हम बड़ा मोहल्ला, जहाँ पर संग्राम साहब, महारानी दुर्गावती, वीरांगना महारानी दुर्गावती जैसे शासक इस धरती पर शासन किए, जहाँ के 52 संतान का गला और 17.5 वर्षों तक राज किया। गोंडवाना के शासनकाल पर सोने के सिक्के चलते थे, आज बीजेपी शासनकाल में फटे नोट मिल रहे हैं। आज अन्याय अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहे हैं एसटी एससी ओबीसी के साथ हो रहे हैं। ये कौन कर रहा है? किनके हौसले बुलंद है?
कराने वाले कौन है? इस बात की हमें आज समझिए, सीखना, जानना होगा कि हमारे पर अन्याय अत्याचार करने वाले कौन लोग हैं, जिनको आप शासन सत्ता में, जिसको आपने विधायक सांसद बनाया, वही आपके पर अन्याय अत्याचार करवा रहे हैं। विधायक और सांसद के अगल बगल रहने वाले लोग आपके ऊपर पेशाब कर रहे हैं, आपके बहन बेटियों पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, आपके बहन बेटियों पर हत्या कर रहे हैं, आपके बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं। निश्चित तौर पर साथियों, अब जागना होगा। दादा मरकाम जैसे महान नेता, चंद लाइनें कहें उसके लिए, दादा मरकाम के लिए चंद लाइनें कहना चाहता हूँ दादा मरकाम के लिए। सूरज उगा तो दिन कहते हैं, सूरज उगा तो दिन कहते हैं, और सूरज ढला तो शाम कहते हैं। वीरान अंधेरों में जो समाज को, वीरान अंधकार से समाज को जो उजाले कर ले जाए, उसे हीरा से मरकाम कहते हैं, उसे हीरा से मरकाम कहते हैं। धन्य धन्य है वो महान महामानव जिन्होंने रात हमको एक करके, एक संगठन बना करके शासन सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। निश्चित तौर पर साथियों, दादा ने अंतिम शब्द जाते जाते कहे, कहो नहीं करके दिखना। दादा मरकाम जी ने जो कहा है, बेटा कहो नहीं करके दिखलाना होगा। तो आज इस मंच पर आए हैं तो आपको संकल्प लेना होगा कि दादा मरकाम जी को यदि सच्ची श्रद्धांजलि आप लोग देना चाहते हैं तो आपको करके दिखलाना होगा। 2023 में अपने अपने क्षेत्र पर गुड़वाना का विधायक बना करके दादा मरकाम को सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा। तो भाइयों, देना है क्या देना है? यदि हम दादा मरकाम के बेटे और बेटियां हैं, यदि दादा मरकाम जी को हम लोग चाहते हैं, तो साथियों ये आवाज 2023 में मध्य प्रदेश के सदन पे जानी चाहिए। बहुत लड़ाई लड़नी है हम सड़क की, अब हमको सड़क की लड़ाई लड़ने पड़ेगी। जो भैया ने कहा, हमारे पदराष्ट्रीय अधिकारियों ने कहा है, याद करें किसान की लड़ाई, किसान मजदूर की लड़ाई, और यहाँ के शोषित पीड़ित सबकी लड़ाई गुड़वाना गणतंत्र पार्टी लड़ेगी। ये वचन देते हैं, हम सब मिलकर के गुड़वाना की सरकार बनाएंगे, और हम सब मिलकर के इस समाज की जो पीड़ा है, इस समाज की जो परेशानी है, उसको हम लोग हल करेंगे। निश्चित तौर पर हम सब आज आप इस मंच पर आए, आप सबके चरणों का दर्शन करने का कोई सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आप सबने जो मान सम्मान दिया, और जिस तरीके से सभी समाज को जो समर्थन मिल रहा है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सब मिलकर के 2023 में गुड़वाना की सरकार बनाएंगे। भैया आज भूल गए, नहीं तो हर मन से स्लोगन देते हैं, ये धरती गुड़वाना की, ऐसा कुछ उनका स्लोगन है। ये धरती है गुड़वाना की, इसमें तेरा राजपाट था कि नहीं? ये धरती है गुड़वाना की, इसमें तेरा राजपाट था, पगड़ी संभाल के रखना, इस पगड़ी तेरा सर का ताज है, पगड़ी तेरा सर का ताज था। धन्यवाद साथियों, आपने सुना और बहुत ही तन्मयता से सुना। आप सबको सेवा जोहार करते हुए सजो सेवा सेवा दादा मरकाम सेवा सेवा। धन्यवाद।